श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वंशकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे कृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। कहने का तात्पर्य है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना होता है। वर्णाश्रम धर्म के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं से बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से मार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो सकती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, अतः वे विश्वसनीय हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक लोगों से मिल सकेंगी और व्यभिचारियों को प्रश्रय नहीं मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न नहीं होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा सकता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जीवन में शांति तथा सुख आध्यात्मिक उन्नति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और उसी के द्वारा हम अच्छी संतानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सदैव वर्णाश्रम प्रथा को बनाए रखना होगा, जिससे कि हम उच्चतम संतानें प्राप्त कर सकें। और उसके लिए हमें अपने जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनको उनके मार्ग दिखाए गए मार्ग पर चलना आवश्यक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि श्लोक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार से श्रीमद्भागवत गीता के अन्य श्लोक भी प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।